प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम वर्तमान में दो विकराल समस्याएं हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार, इसके बारे में बात करेंगे। महंगाई जो है क्यों बढ़ती है? प्रश्न तो ये है, पहला प्रश्न तो ये है कि इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से महंगाई बढ़ना कोई समस्या नहीं है। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि महंगाई बढ़ने का मतलब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो आपकी तरक्की हो रही है, देश की तरक्की हो रही है। तो महंगाई बढ़ना इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बुराई नहीं है, परंतु जो गरीब तबका है, जो आम लोग हैं, उनके लिए महंगाई एक समस्या है। तो इस महंगाई को, क्योंकि महंगाई के जिम्मेदार भी हम ही हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए आप स्वयं उसके लिए साधन अपनाना पड़ेगा। पहले तो प्रश्न ये कि महंगाई बढ़ती क्यों है? हम केवल आवश्यक चीज़ें ही खरीदें, अनावश्यक चीज़ें ना खरीदें, और हम एक जो आवश्यक चीज़ है वो भी उतनी ही खरीदें जितना हमारे लिए आवश्यक है, तो ठीक है। उन चीज़ों को हम स्टोर भी ना करें। इसी प्रकार से दूसरी जो हमारी जो सहायता करने वाली, जो आराम प्रस्त चीज़ें हैं, वो भी उतनी खरीदें। अगर आवश्यक हो तो खरीदें, नहीं तो नहीं खरीदें। अब एक चीज़ है, ये सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का कि अगर उसकी चीज़ को खरीदते जाएंगे तो उसके रेट भी बढ़ते जाएंगे। वो चीज़ उतनी खरीदो जितनी कि आपको आवश्यक हो। एक एग्जाम्पल के तौर से मैंने बताया, एक कार की कीमत 5 लाख है, और उस 5 लाख के लिए हम टूट के पड़ते हैं और फटाफट कार को खरीदते हैं, और वो कार की कमी हो जाती है और उस कार के लिए बुकिंग करवानी पड़ती है। तो जब हम महंगे भाव में उस कार को खरीदने को तैयार है, तो कार वाला उसके रेट को बढ़ाता चला जाएगा। परंतु अगर हम उसी कार को खरीदना कम कर दें या खरीदना बंद कर दें, तो उसी कार की कीमत कम होती चली जाएगी। यही चीज़ें सभी चीज़ों पर लागू होती हैं। अगर हम आवश्यक चीज़ें जो ज़रूरी है वही खरीदें, तो आपको चीज़ सुविधा से मिलेगी, ठीक रेट में मिलेगी। अगर उसी चीज़ का हम स्टोर करना शुरू कर दें, अनावश्यक रूप से उसको जमा करना शुरू कर दें, तो उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से महंगाई के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अच्छा, आप एक बात और सुन लीजिए कि एक तरफ तो जैसे जो अपोजिशन के लोग हैं, वो कहते हैं भी किसानों के लिए आप अनाजों की कीमत बढ़ाइए। तो एक तरफ तो हमने अनाजों की कीमत बढ़ा दी, तो अनाजों की कीमत अगर बढ़ेगी तो बाजार में महंगाई बढ़ेगी। परंतु दूसरी तरफ अपोजिशन वाले कहते हैं बोला महंगाई क्यों बढ़ रही है? तो दोनों बातें कैसे संभव है भाई? अगर हम कृषि की चीज़ों की कीमत बढ़ाएंगे तो नेचुरली महंगाई बढ़ेगी। तो हम दोनों चीज़ें कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए समानता यही है कि उतना ही रेट बढ़ाएं जिससे किसानों की हालत भी ठीक रहे। ज़्यादा रेट ना बढ़ाएं, और हमारा भी कर्तव्य है कि हम उतनी चीज़ खरीदें जितनी चीज़ की हमें अति आवश्यक है, तो हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो महंगाई के बारे में बात हुई। अब भ्रष्टाचार की बात सुन लीजिए। कोई भी गलत काम हम करवाने के लिए और किसी हालत में कितना ही पैसा देने को तैयार है। अगर हम गलत काम करवाने के लिए और पैसा देने को तैयार है, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम नेताओं को, हम मंत्रियों को, या हम जो है ऑफिसरों को जो हमारा काम नहीं करके देते हैं, उनको गलत काम करवाने के लिए पैसा देते हैं। तो पैसा हम उनको ज़बरदस्ती देते हैं भाई, वो इनकार भी करते हैं भाई ये काम मेरे बस की बात नहीं है, ये मैट्रिक 3rd क्लास को नौकरी दिलाना मेरे बस की बात नहीं है। बोला नहीं, आप इतना ही पैसा दे दो,
कितने किसी डिपार्टमेंट में नौकरी लगवा दो, इसकी नौकरी लगवा दो, आप पैसा ले लो और पैसा अगर ये लगवा सको तो रख लेना और नहीं लगवा सको तो पैसा वापस कर देना। तो अब आप बताइए, उसमें ऑफिसर लालच में आ जाता है और गलत काम करने को तैयार हो जाता है। तो गलत काम करवाने के लिए हम कोई भी पैसा देंगे ये भ्रष्टाचार को फैलाता है। तो इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन हुआ? इस भ्रष्टाचार के जिम्मेदार भी हम ही हैं। अगर हम पैसा देने वाले ही नहीं होगा तो पैसा लेने वाले ऑफिसर को कहाँ से पैदा हो जाएगा? पैसा तो हमने ऑफिसर को दिया है, वो हमारे घर से तो लेके गया। तो हम गलत काम करवाने के लिए जो पैसा देते हैं तो गलत काम ना कराएं। गलत काम कराने से क्या हुआ कि एक तो आपका पैसा लग गया, दूसरा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, तीसरा ऑफिसर भी बिगड़ गया, वो ठीक काम के लिए भी पैसा लेना शुरू कर देगा। तो आप सिलेक्शन होने दो ठीक, जिसका सिलेक्शन होता जाए वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आपने कोई नौकरी प्राप्त करनी है, आपने कोई बिजनेस प्राप्त करना है, आपने कोई अपना काम करवाना है, तो उस काम के लिए आप योग्यता पैदा करिए। अगर आप उस काम के लिए योग्यता पैदा करेंगे तो आपको पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। अब बिजली का बिल है, लाइन में भर के लाइन में खड़े होकर भरते हैं तो क्या बुराई है, परंतु हम कहते हैं ना मेरा बिल पहले हो जाए। हम पीछे से जा करके उस बिजली वाले को पैसा दे करके हमारा बिल पहले भरवाते हैं। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? बिजली वाला तो जिम्मेदार नहीं है, बिजली वाले को तो बिल लेना ही पड़ेगा, उसके जिम्मेदार हम हैं। भाई हम अपनी सुविधा के लिए दूसरे का हक काट करके और वो सुविधा लेते हैं और उसके लिए पैसा देते हैं ऑफिसर को, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो इस प्रकार से जो महंगाई है और जो भ्रष्टाचार है, इसको काबू के लिए हमें स्वयं को आगे आना पड़ेगा, तब जाकर के दोनों ही बीमारियां दूर होंगी। अब इसके बारे में जो मैंने बातें की हैं, ये आप इसको समझने की कोशिश करो, अपनाने की कोशिश करो। धन्यवाद।